बंसीपुर गांव में रामू अपनी पति लता के साथ हंसी खुशी रहा करता था। रामू एक लकड़हारा था जो कि लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता। वो दिन का इतना कमा लेता था कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। एक रोज लता अपने पति रामू से कहती है, अजी, इस बार दशहरे में गांव में जो मेला लग रहा है उसमें जाने की जिद बच्चे अभी से कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ बच्चों को तो मेला कितना पसंद होता है। मैं कोशिश करूंगा कि इस बार के मेले में मैं उन्हें घुमाने ले जाऊं। कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं होगा तो मुझे बता दीजिए, मैं भी काम पकड़ लेती हूँ ताकि बच्चों की जरूरत पूरी कर सकूं। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं जितना कमाता हूँ वो सब जुए में उड़ा देता हूँ। अरे कमाकर घर में तो लाता हूँ। रामू खाना खाने के बाद जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए चल पड़ता है और रास्ते में सोच रहा होता है। गरीब होना भी किसी श्राप से कम नहीं है। मैं तो परेशान हो गया हूँ अब अपनी जिंदगी से। ये सोचते हुए रामू जंगल की तरफ बढ़ता है और जंगल में लकड़ियां ढूंढने लगता है ताकि वो उसे काटकर बाजार में बेचकर पैसे कमा सके। लेकिन चारों तरफ रामू को कहीं भी लकड़ियां नजर नहीं आती जिसे वो काटकर बाजार में बेचता। लगता है आज मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा। मुझे तो सूखा हुआ पेड़ ही नजर नहीं आ रहा। रामू बहुत समय तक इधर उधर भटकता है लेकिन उसे कहीं भी सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता जिसे काटकर वो बाजार में बेचकर पैसे कमाता। अब देर शाम रामू घर पहुंचता है। आ गए आप, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लाइए, पैसे दीजिए, राशन लेकर आती हूँ। शाम भी होने को है। आज मुझे जंगल में सूखी हुई लकड़ी नहीं मिली जिसे बेचकर मैं पैसे ला पाता। लगता है आज भूखा ही सोना होगा। क्या बात है, आपको इस बात का थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है? घर जाकर आप बच्चे और बीवी से क्या कहेंगे? खाली हाथ तो आ गए लेकिन ये नहीं सोचा कि मेरे बीवी और बच्चे भूखे कैसे रहेंगे। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की। बल्कि मैं जंगल की तरफ भी गया, और आगे का जंगल तो तुम्हें पता है, वहां जंगली जानवर रहते हैं। इसलिए मैंने वहां जाना सही नहीं समझा। हाँ, क्यों नहीं, वो जंगली जानवर तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरे जंगल को तलाशा, लेकिन सूखी लकड़ियां मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है मुझसे पहले कोई और लकड़ियां काट कर ले गया। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे होने ना होने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ही अपने बच्चों के लिए काम ढूंढने जाना होगा। लता इतना बोलकर अपनी पड़ोसन के घर चावल मांगने चली जाती है। इधर रामू उदास खाट पर बैठा होता है और तभी रामू की बेटी खुशी रामू के पास आती है। पापा, इस बार मुझे मेले में घूमने जाना है, लेकर चलोगी ना? हाँ बेटा, मालिक से पैसे मांगकर मैं तुम दोनों को मेला दिखाने लेकर जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं? इस तुम्हें तो बार मेला मुझे दिखाने ले जाएंगे मेले में तुम्हारे पापा। घूमने जाना खाने है, के लिए तो लेकर पैसे चलोगी नहीं है ना? मेरे पास। हाँ लेकिन बेटा, तुम्हें मालिक से पैसे दिखाने मांगकर ले जाएंगे। मैं तुम दोनों को मेला दिखाने लेकर जाऊंगा। मैंने हाँ, तुम्हें क्यों अपनी नहीं? मजबूरी तुम्हें बताई मेला है, दिखाने ले जाएंगे तुम्हारे पापा। और खाने के मजबूरी लिए तो तो पैसे है नहीं। लता को लगता था कि रामू जानबूझकर काम नहीं करना चाहता, लेकिन रामू अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। एक रोज लता की पड़ोसन रज्जो का आना होता है। अरे लता, गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ है, क्या तुम मेला घूमने नहीं जाएगी? हाँ हाँ आंटी, पापा ने बोला है वो हम सबको मेला घुमाने ले जाएंगे और बहुत सारी चीजें भी दिलाएंगे। अरे कहाँ रज्जो बहन, मैंने भी तो कहा था कि मेला हम भी घूमने जाएंगे, लेकिन यहाँ तो खाने की भी आफत है। अरे क्या हो गया ऐसा? जंगल में आजकल लकड़ियां नहीं मिल रही क्या? लकड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है अभी ने काम करने का मन नहीं है। ना ही बच्चों की मजबूरी देखते हैं और ना ही घर की। लता रज्जो से अपने पति रामू की बुराई कर रही थी। तभी रामू खाना छोड़कर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो काफी उदास था क्योंकि लता उसे हर बात पर ताने दे रही थी। अब जंगल पहुंचकर रामू एक पेड़ के नीचे रोने लगता है। मेरी मजबूरी को कोई नहीं समझता। कम से कम लता तो समझती, वो भी मुझे निकम्मा समझती है। रामू उदास होकर वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सो जाता है। अब देर शाम जब रामू उठता है तो शाम हो चुकी थी। रामू सीधे अपने मालिक के पास पहुंचता है और उनसे
उधार पैसे लेता है और घर लौटकर अपनी पत्नी लता से कहता है, चलो बच्चों को लेकर मेले चलते हैं। मैं मालिक से कुछ पैसे लेकर आया हूँ। क्या सच में आप दशहरे का मेला दिखाने ले जाने वाले हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैं मेला घूमने के लिए ही ये पैसे लेकर आया हूँ। अब दोनों बच्चों को तैयार करके मेला चलो। अब सभी मेले में घूम रहे थे। तभी खुशी अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे झूला झूलना है और ढेर सारी खरीदारी भी करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तेरे पापा जब मेला घुमाने लेकर आए हैं तो ये सब तो दिलवाएंगे ना। मालिक ने सिर्फ 50 रुपए दिए हैं। 50 रुपए में मैं क्या कुछ लूंगा, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। रामू के बच्चे तो फरमाइश कर ही रहे थे, लेकिन लता भी अपनी फरमाइशों की लिस्ट रामू को बताने लगती है। अब रामू अब 50 रुपए निकाल कर उसे देखते हुए कहता है, अब इन पैसों में मैं बच्चों के लिए या फिर लता के लिए क्या कुछ लूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा, मुझे ये वाला खिलौना लेना है। खुशी और अपने बेटे अमन को खिलौना खरीद कर दे देता हूँ। रामू खुशी और अपने बेटे को खिलौना खरीद कर दे देता है। तभी रामू लता से कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से बता दो, फिर हम घर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब मेला घूमने आई हो तो बिना कुछ ले जाओगी तो रज्जो को क्या बताओगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या दिलाया। उससे कह दूंगी कि जिम्मेदारी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, और वो मुझे अच्छे से समझ आती है। बड़ी जल्दी जिम्मेदारी नहीं समझने लगी तुम। अब बता भी दो, तुम्हें क्या चाहिए। रामू अपनी पत्नी लता से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन लता कुछ लेने से मना कर देती है, क्योंकि वो देख लेती है कि रामू के पास सिर्फ 50 रुपए थे, जिसमें से वो अपनी पत्नी और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, लेकिन अपने लिए एक बार भी नहीं सोच रहा था। अब अगले दिन रज्जो हाथ में चूड़ियां पायल छनकाते हुए लता के घर पहुंचती है। अरे लता, देख, मेरे मर्द ने मुझे चूड़ियां, पायल, कान की बाली और नाक की नथनी सब दिलवाया है। तू भी तो कल मेले गई थी, तेरे मर्द ने तुझे क्या दिलवाया? अरे रज्जू, तुझ पर तो जिम्मेदारियां नहीं है, लेकिन मुझे तो अपना परिवार चलाना है और उन्हें भला समझता मुझे है क्या ही चाहिए। अरे क्या बात है, लता बड़ी समझदार हो गई है तू। लगता है रामू भाई साहब ने तुझे कुछ नहीं दिलवाया। वो हमारे लिए जितना करते हैं वो कम है क्या? मुझे किसी चीज की आस नहीं। लता अपने पति को अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते देखकर समझ जाती है कि उसे भी समझना चाहिए कि उसका पति वाकई उसकी और उसके बच्चों की कितनी देखरेख करता है।